कि हमारे साथ ऐसा है, तो अगर है तो आप चैट बॉक्स में अ, इस टॉपिक को लिखिए। मुझे लगता है कि मतलब अगर आपको वाकई में जरूरत होगी तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, कैसे इसको ओवरकम किया जाए, कैसे हम इससे आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग मैसेज आ रहे हैं, मतलब आप लोगों को ये चैलेंज नहीं आ रहा मतलब। आ रहा है, ओके। तो अभी मैसेज आने लगे, चैलेंज आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है ना, प्रॉब्लम के बारे में पता हो तभी तो हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ा डॉक्टर वो नहीं है जो आपको दवाई देता है। सबसे बड़ा डॉक्टर वो है जो आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करता है ना। जब डायग्नोज किया जाता है तो फिर सही वाली दवाई दी जाती है ना। तो अभी जिन लोगों को ये चैलेंज आ रहा है ना, तो उन लोगों ने एक फॉर्मूला, उनकी अपलाइन ने उनको सिखाया होगा कि आपने एक लिस्ट बनानी है ना, फ्रेंड्स फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। तो आप सब लोगों ने वो किया होगा, है ना। किया है कि नहीं किया है? दोस्तों हम थोड़ा सा डिजिटल है, थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे हम, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप सब लोग सोए रहें या लेटे रहें या वीडियो बंद करें और मैं बोल बाल के चला जाऊं। मैं चाहता हूं हम सब लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया है ना। राइट, ओके। तो मतलब आप लोगों ने किया है, राइट। तो दोस्तों उस फॉर्मूले में एक लास्ट में ऐसा आता था, फ्रेंड्स फॉर्मूले में। जिनको फ्रेंड्स फॉर्मूला नहीं पता वो अपने सीनियर के साथ एक बार बैठ लेंगे। मैंने आपको बोला था, यस सर दिस इज सीरियस क्वेश्चन, ओके। तो आप लोगों ने ये सब किया होगा। उसमें लास्ट में फ्रेंड्स फॉर्मूले में आप अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले बोला था कि हम बेसिक बात करने वाले हैं जिससे आप लोगों को वाकई में ग्राउंड लेवल पे अच्छा फायदा हो। तो एस एक लास्ट में था, स्ट्रेंजर, है ना। फ्रेंड्स थे, रिलेटिव थे, उसमें सब कुछ था, लेकिन लास्ट में क्या था? स्ट्रेंजर, अजनबी, राइट। जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं सीसी, कोल्ड कॉन्टैक्ट। कोल्ड कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है? जिन लोगों को हम नहीं जानते उनसे बातचीत करना, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने सीसी मतलब कोल्ड कॉन्टैक्ट किया है और उनको अच्छा बेनिफिट हुआ है उसका? क्या यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब ट्रेन में बैठे थे, वहां पे सामने वाले के साथ बातचीत शुरू हुई, या किसी बस में बैठे थे, या किसी फंक्शन में गए, उनको एक पर्सन पसंद आया, वो लगा कि ये कुछ कर सकता है तो उन्होंने बातचीत शुरू करी? कितने लोग हैं यहाँ पे? बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं, ओके। चलिए ये तो हो गया पॉजिटिव वाला सवाल ना। यस मुझे हुआ। कुछ कभी कभी आपको लगता है कि यार सीसी करने में जब हम करते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं आते, या फिर लगता है यार अभी इससे क्या बात करनी है, ये ना ही करेगा, ऐसा भी फीलिंग आता है कभी कभी? इसमें यस सर मत लिखिए क्योंकि वो दोनों का सेम आएगा। इसमें आते हैं बिल्कुल आता है, ऐसा लिख सकते हैं आप। जी, आप लोगों को अगर ये चैलेंज आता है, बिल्कुल आता है, ओके। तो दोस्तों फिर समझ लीजिए ये मीटिंग आपके लिए है। फिर आज हम इस टॉपिक पे बहुत अच्छे वाली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग कोल्ड कॉन्टैक्ट के साथ बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों भारत एक ऐसा ऐसा देश है जहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आबादी, है ना। लोग ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको क्या चाहिए? आपको लोग ही चाहिए, यस और नो, है ना। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? कि जब हम लोग लोगों से बात ही नहीं करते। और बात ना करने के बहुत सारे रीजंस हैं, है ना। तो मैंने कुछ टॉपिक नोट नोट डाउन किए हैं दोस्तों। इसको स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को, मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमें सिर्फ सीखना नहीं है, इंप्लीमेंट करना है ना। और इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? चेंज लाना पड़ता है। अब आप बहुत सारे लोग हैं जो सुबह नहीं उठते, लेकिन आज कुछ लोग उठ के बैठे हैं, तो मतलब वो अपने आप में क्या कर रहे हैं? चेंज ला रहे हैं ना। तो दोस्तों चेंज हर जगह जरूरी है ना। चेंज के बिना आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, आपको चलते रहना है ना। आपने गाना सुना होगा, नदिया चले चले रे धारा तेरे को चलते रहना, है ना। तो दोस्तों चलना जरूरी है, संसार का नियम है। जो लोग चलते हैं, जो बढ़ते हैं, जो चेंज लाते हैं अपने आप में, क्योंकि दोस्तों आपकी कामयाबी कैसे पता चलती है कि आप कामयाब हो रहे हो? ग्रोथ से। बोला जाता ना कि बिहार की ग्रोथ रेट ये हो रही है, पंजाब की ग्रोथ रेट ये हो रही है ना। तो ग्रोथ जब आपकी होगी, परसेंटेज बढ़ेगी, तो सक्सेस है।
राइट। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों चेंज का, टीम क्रिएट करने का मैंने कुछ टॉपिक नोट डाउन किए थे, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी सिचुएशन देता हूं मैं आपको, है ना। सिचुएशन है, आप एक जगह पे खड़े हो, आपको कोई पर्सन वहां पे लगता है कि यार इसके साथ मुझे सीसी करना चाहिए, इसके साथ मुझे बातचीत करनी चाहिए, है ना। तो अब वहां पे क्या होता है, वहां पे हम लोग बहुत सारी जब उससे बात करने जाते हैं तो दिमाग में सोच लेते हैं कि यार ये एक स्मार्ट सा लड़का है ना। अगर ये कोट पैंट डाल के टाई लगा के स्टेज पे जब बोलेगा ये बहुत बड़ा लीडर बनेगा, है ना, बहुत आगे जाएगा, तब ये इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी और ये बहुत बड़ी ग्रोथ कर लेगा। मतलब क्या हुआ, हमने, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? मैसेज में आप लोग अगर लिखेंगे, मैं मतलब मुझे पता चल जाएगा मैं सही। बिल्कुल। तो दोस्तों जब भी आपने किसी को सीसी करना है तो मेरी एक बात को बिल्कुल ओपन माइंड होके, क्योंकि कहते हैं ना, दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब खुले हो, है ना। तो ओपन माइंड से ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि आपको कोई भी उम्मीद उससे नहीं रखनी है जब उससे बातचीत करनी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि वो आपकी पहली मुलाकात है, लास्ट नहीं है। उसी रेलवे स्टेशन पे उसको ज्वाइन नहीं कराना, उसी उस रिलेशनशिप को जिस तरफ जाना है जाने दीजिए। सिर्फ आपने उसके साथ हाय हेलो, आप उसके साथ हल्की सी बातचीत करिए। आप उसके साथ सिर्फ, पहला क्या काम होता है दोस्तों, पहला क्या काम होता है कि आपको उसके साथ बातचीत स्टार्ट करनी, ठीक है। उसी बातचीत में हम उसको टॉप लीडर, इंडिया का नंबर 1 लीडर बनाना चाहते हैं, जिस वजह से हम उससे बहुत उम्मीदें लगा देते हैं। और जब बहुत, आपको पता है ना, कॉन्फिडेंस कब लो होता है, जब हम ज्यादा उम्मीदें लगा देते हैं। निष्कांत बात। ओके। तो दोस्तों मेन बात यही है, सबसे पहले हमें उम्मीदें खत्म करनी है, राइट। कोई उम्मीद नहीं करनी, जिस तरफ ये रिलेशनशिप जाता है जाने दीजिए। आपका सिर्फ इतना काम है उसके साथ बातचीत स्टार्ट करना, राइट। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 क्या है, जैसे हम सीसी करेंगे, कोल्ड कॉन्टेक्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी लिस्ट है। दुनिया, आपको पता है कि हर मिनट में कितने बच्चे पैदा होते हैं और हर मिनट में कितने लोग 18 साल से ऊपर होते हैं। भारत में कैलकुलेशन नहीं है, है ना। जो गणना है, जो अभी जब भी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो ये होती है जो 1 साल पहले बनाई गई वो होती है, अगले ही मिनट चेंज हो जाती है, राइट। तो इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन बहुत बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, उम्मीद नहीं रखनी है, राइट। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये जो मैं दूसरा पॉइंट आपके साथ मतलब शेयर करने वाला हूं, ये दोस्तों एक्चुअली बहुत ही पावरफुल है, ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं हम इसको। जब भी आप किसी से मिलें, है ना, तो उसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए, है ना। अब बहुत सारे लोग, आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इंसान के बारे में बहुत अच्छा जानना, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमें लगता है उसके बारे में बहुत कुछ हमें पता हो, तब जाके हम उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, उस वक्त आपको हो सकता है उनका कोई ड्रेस बहुत अच्छा हो, है ना। लेकिन दोस्तों कॉम्प्लीमेंट करना है, छेड़ना नहीं है। कोई बहुत ही मोटा सा आदमी है, उसको आप जाके बोलो यार हेल्थ बड़ी मेंटेन की है, उसको छेड़ना बोलते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट देना है, और कॉम्प्लीमेंट जैसे ही आपने किसी को दिया, तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा? थैंक यू वेरी मच ही आएगा ना, या कुछ और आएगा? यस, थैंक यू ही आएगा। तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी चीज है, जैसे ही आप किसी को कॉम्प्लीमेंट जैसे ही आपने किसी को दिया, तो दोस्तों आप समझ लीजिए रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई, है ना। दोस्तों एक बहुत, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। हम लोगों को एक बारीक सा फर्क है प्रोस्पेक्टिंग में और इनविटेशन में, छोटा सा फर्क है ना। हम सीधा इनवाइट मारते हैं, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है रिलेशनशिप बिल्ड करना, राइट। तो दोस्तों जैसे ही आपने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया,
जैसे आपने उनको अच्छा बोला, क्योंकि आज की डेट में ना कोई किसी को अच्छा नहीं बोल रहा है ना। जितना मर्जी बढ़िया चीज ले लो तो कहते हैं यार इसका कलर अच्छा नहीं है, इसका ये अच्छा नहीं है। ना करना, नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट आजकल ज्यादा हो चुके हैं। तो अगर हम मतलब पॉजिटिव वाला कॉम्प्लीमेंट देंगे तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, राइट। क्या आप क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसा होगा? दोस्तों, राइट, ओके। तो ठीक है, तो दोस्तों हमने दो पॉइंट पे डिस्कस किया। जैसे हम सीसी करेंगे, जैसे हम लोगों को कोल्ड कॉन्टेक्ट करेंगे, तो दो चीजों के ऊपर हमें काम करना है। फर्स्ट वन, फर्स्ट क्या करना है हमें? अधिक उम्मीद नहीं करना है, बिल्कुल। आलोक जी ने मैसेज दिया है, अधिक उम्मीद नहीं करना है, फर्स्ट वन। और सेकंड, दोस्तों जब आप उम्मीद नहीं करते ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। कहते हैं इंसान बारिश को नहीं रोक सकता, है ना, लेकिन आपका जो अम्ब्रेला है, वो जो आपकी छतरी छाता है, वो बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस देता है उस बारिश में खड़े होने का, राइट। तो जैसे ही आपने उम्मीद नहीं करी, तो ये उसी लेवल का आपको कॉन्फिडेंस देता है। दूसरी बात है दोस्तों, जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो प्रोस्पेक्टिंग होती है, वो आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो, राइट। तो हम जल्दी जल्दी थर्ड पॉइंट की तरफ पहुंचते हैं, राइट, क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं इसको हम कवर करेंगे ऑन टाइम के बीचों बीच, राइट। दोस्तों तीसरा है, स्टे अवे फ्रॉम ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से दूर रहना। पहला, हमने कोई उम्मीद नहीं करी। दूसरा, हमने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया, रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। तीसरा, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग क्या कैसे करते हैं हम? यार ये तो बहुत बड़ी गाड़ी में आया है, यार ये तो इसके साथ तो बहुत जबरदस्त लोग है, ये करेगा या नहीं करेगा, ये मेरी बात सुनेगा कि या नहीं सुनेगा, ये मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा लग रहा है ना। बहुत सारी चीजें हम अपने आप को, और जितना हम ओवर थिंकिंग करेंगे उतना ही हमारे ऊपर बोझ आएगा, और जितना आपके ऊपर बोझ आएगा आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, राइट। तो आपने ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। सीधा बात करिए। उम्मीद हमने पहले नहीं की, है ना, कॉम्प्लीमेंट देके हमने रिलेशनशिप बिल्डअप कर लिया, ठीक है। अब हम ओवर थिंकिंग क्यों करें? आज क्या उसको हम टॉप लेवल पे लेके जाएंगे? आज ही हम उसको सुपर हीरो थोड़ी बना देंगे, है ना। हम लोग बहुत सारी चीजें उस वक्त दिमाग में, दोस्तों ओवर थिंकिंग क्यों करनी? क्योंकि देखो, अगर आपने उससे बात करी तो आपका लॉस क्या है? मैक्सिमम क्या होगा? वो आपको पहले भी नहीं जानता, है ना। अगर आपने उससे बात नहीं की तब भी वो आपको नहीं जानता। अगर आपने बात करी, हाँ, उसने मना कर दिया या उसने बात प्रॉपर नहीं सुनी, तब भी वो नहीं जानता। क्योंकि ये वो दोस्तों काम है जिसको आपने किया, तो इसमें कुछ पॉजिटिव ही हो सकता है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता। क्योंकि नेगेटिव क्या होना, नेगेटिव तो यही होगा कि वो आपसे बात नहीं करेगा या वो आपको जानता नहीं है। क्या मैं ठीक ठीक बोल रहा हूं ना? नेगेटिव तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता ना। इसमें अगर कुछ हो सकता है दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा काम जिसमें सिर्फ पॉजिटिविटी हो सकती हो, जिसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होना है, तो दोस्तों वो करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस, वो करना चाहिए। क्योंकि देखो उसमें लॉस है ही, हो ही नहीं, कुछ है ही नहीं, है ना। उसमें सिर्फ और सिर्फ, अगर दोस्तों वो उसने नहीं किया तो वो पहले भी नहीं करने वाला था, लेकिन अगर उसने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है आपको एक दोस्त मिल जाए, हो सकता है आपको एक कस्टमर मिल जाए, हो सकता है आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, हो सकता है आपको हीरो या सुपर हीरो मिल जाए, कुछ भी हो सकता है ना। और सारी चीजें पॉजिटिव की तरफ ही जाती हैं, क्योंकि अगर आपने उससे बात नहीं की तो वो वैसे भी आपका नहीं है। क्लियर? क्लियर ना? हम अगले स्टेप पे चलें। ओके, तो दोस्तों ये तीन चीजें आप में से बहुत सारे लोगों ने करी होंगी। क्या आप लोगों ने करी है? मतलब चलिए मैं दूसरी तरह से पूछता हूं, क्योंकि देखो मेरे को एक प्रॉपर आदत क्या है कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी काम को जब करना तो करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने की है लेकिन बाद में छोड़ दी। अब ये बात एक्सेप्ट करना मुश्किल है। अब आप ये लिखेंगे कि मैंने करी थी लेकिन अब नहीं करता या करती।
दोस्तों जब तक आप मानेंगे नहीं ना, तब तक बिजनेस में बड़ा नहीं कर सकते। चेंज बहुत जरूरी चीज है ना। आप सोचो, जिस दिन गैस सिलेंडर पहली बार आए थे, लोगों ने क्या बोला था? बॉम्ब को घर में नहीं रखते, है ना। मतलब उस वक्त लगा था बॉम्ब है, आज उसके बिना कुछ भी नहीं है। अभी भी जारी है सर जी। ओके ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं दोस्तों ये जानना चाहता हूँ, जो कहते हैं मैं करता हूं लेकिन, या की है लेकिन आजकल इसलिए नहीं करते, ऐसा लगता है कि यार इससे रिजल्ट कम आ रहे हैं, ऐसा लगता होगा तभी तो छोड़ते हैं हम ना। करी थी छोड़ दी, बिल्कुल। अभी एक दो मैसेज आए, करी थी छोड़ दी, मतलब ये एक्चुअली मुझे पता है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ग्राउंड का आदमी हूं, है ना। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, है ना। क्यों छोड़ी, मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जब इसको स्टार्ट करें, छोड़े ना, है ना। क्यों छोड़ते हैं, उसका बहुत सारा रीजन है। हमें लगता है, चार लोगों से हमने बात करी, ठीक है। उसमें से दो लोगों ने बोला यार मेरे को बात नहीं करनी, मेरे को इस बारे में डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे, क्योंकि हम लोग पहले दिन ही बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, है ना। कभी कभी इससे, मैंने आपको पहले बोला कि जिस तरफ रिलेशनशिप जा रही है जाने दीजिए, पहले, पहला ही दिन नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट इसके ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा। पहले तीन आपने प्रॉपर क्लियरली समझ लिए। एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, हर मीटिंग अलग होती है, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। कुछ लोगों से आप बात करोगे तो आपको 2 मिनट में लगेगा यार इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, मजा नहीं आ रहा, मतलब उसका ऑरा नेगेटिव है। कुछ लोगों से बात करने से ऐसा होता है कि दो ही मिनट में नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना। कुछ लोगों से बात करके आपको बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है बार बार बात करें, उनको भी आपसे लगता है। कुछ लोग, तो हम कभी कभी, हम ऐसा होता है हमारी लाइफ में, हम दो तीन लोगों से बात करते हैं, वो ऐसे निकल आते हैं जिनसे बात करके अच्छा नहीं लगा, तो हमें लगता है ये सिस्टम जो है, कोल्ड कॉन्टेक्ट का सिस्टम है, ये सिस्टम गलत है। दोस्तों ये सिस्टम गलत नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी पावरफुल लीडर्स देखेंगे ना, उन सबकी जो पावरफुल टीम है, वो सारी की सारी पता कहां से आई है? सीसी से। रिश्तेदार, दोस्त, बहुत बड़ा बिजनेस कर जाए, ये बहुत कम होता है इस इंडस्ट्री में। इसमें मोस्टली सीसी ही बड़ा काम करते हैं। तो आपको ये करते रहना है। हर मीटिंग अलग है, कोई एकदम से आ जाएगा, कोई लेट आएगा, तो ये प्रोसेस है। दोस्तों जगह बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन सिद्धांत कभी नहीं बदलते, है ना। जो सिस्टम है वो कभी नहीं बदलता। आप देखो, आप एप्पल को ऊपर से फेंकेंगे तो कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा, है ना। अमरूद को फेंकेंगे तो वो भी नीचे ही गिरेगा ना, ठीक है। आप 10वें माले पे जाओ, वहां से थाली फेंको, कटोरी फेंको, क्या होगा? वो भी नीचे ही गिरेगी। आप अपने आप को फेंक दो तो पहले नीचे आएंगे, फिर आप ऊपर जाएंगे, है ना। ऐसा ही होगा। तो ये, वो कभी नहीं चेंज होते। सिस्टम हमेशा सबके लिए बराबर काम करता है। लेकिन दोस्तों, सिस्टम जब बराबर काम करता है, इसका मतलब हमें भी उसी सिस्टम को समझना है। एवरेज निकलती है। आपने 10 लोगों से बात करी, तो 4 लोग आपके साथ बैठेंगे, अगर आपने दिल से, शिद्दत से पूरा सिस्टम को फॉलो किया है, राइट। तो ये एवरेज निकलती है, हमें नहीं आएगा। दोस्तों आप अगर इस बात को माइंड से पूरा सेट कर लेंगे कि हर मीटिंग, हम जब भी प्लान करते हैं, करके कहीं से निकलते हैं, तो देखता हूं कि इधर और किसी ने, किसी से मिलना हो तो मैं मिल लेता हूं अजनबी लोगों से भी। ग्रेट, बहुत अच्छा। मिथिलेश जी ने मैसेज किया है। तो दोस्तों, जो जो लोग ऐसा करते हैं उनको कभी भी प्रोस्पेक्टिंग की कमी नहीं मिलती, उनको हमेशा लोग मिलते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, जो लोग आपको जानते नहीं है, सीसी से मिलते हैं, वो लोग आपको ज्यादा फॉलो करते हैं। क्योंकि जो आपके दोस्त रिश्तेदार होते हैं ना, वो पता क्या बोलते हैं? अरे जब मैंने पिछली बार इसको देखा था ना, छोटा सा नाक बहती थी इसकी, है ना। अरे उसका इस काम से क्या लेना देना भाई, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये क्या बिजनेस बताएगा, इसकी अभी दाढ़ी नहीं आई आई है ना, इसका भी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, है ना। दाढ़ी है तो पैसा आएगा, ऐसा मतलब ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं। लेकिन जो जानने वाले होते हैं, वो इस तरह की डिस्कशन भी करते हैं, राइट। वो चलो बोलते हैं कि यार तेरे को बिजनेस की क्या समझ, मैंने अपने बाल धूप में थोड़ी सफेद किए हैं। भाई बाल तो सफेद होने ही है, चाहे वो कमरे में पड़े रहो, चाहे आप फील्ड में जाओ, चाहे मार्केट में जाओ, वो प्रोसेस है। कुछ चीजें सिस्टमेटिकली हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अगर हमने ये समझ लिया, जो प्रोसेस हमने प्रॉपर
सिस्टम बताता है वो किया, तो दोस्तों हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि आप आगे ना बढ़ो। और आपके पास रिश्तेदार, दोस्त, उनकी जरूरत नहीं है उस वक्त। पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, अगर ये 4 पॉइंट में आपने बहुत अच्छा कर लिया, अब रिलेशनशिप को और सॉलिड बनाना है ना? तो अब एक बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है रिलेशनशिप को सॉलिड बनाने का। आप उनमें और अपने आप में सिमिलरिटी ढूंढिए। अब आप एक बात बताओ, आपको क्रिकेट पसंद है, ठीक है, और सामने वाला बंदे को भी क्रिकेट पसंद है। क्या आपको नहीं लगता कि आप दोनों को बातचीत का एक टॉपिक मिल गया और बॉन्डिंग और अच्छी हो सकती है? यस और नो? होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। लोगों के सबके मैसेज आने लग गए, बिल्कुल होगी। तो दोस्तों सिमिलरिटी ढूंढना शुरू करिए, है ना? जैसे हो सकता है आपको वही यूट्यूबर पसंद हो जो उनको पसंद हो सकता है आपको वो एक फेसबुक प्रोफाइल पसंद हो किसी बड़े इन्फ्लुएंसर की जो उनको भी पसंद है, हो सकता है आपका हीरो जो पसंद है वो सेम हो। तो दोस्तों इससे इससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है। आपने 15-20 मिनट बात करने का एक फॉर्मूला आपके पास आ गया, और इससे क्या होगा? एक मैसेज आया, थोड़ा हार्ड है। जो लोग बोलते हैं कि लिस्ट नहीं है या खत्म हो गया है, उन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये जो बात है बहुत हार्ड, मतलब वर्ड में लिखा गया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सब चीजें डेवलप की जा सकती है ना? दुनिया में हर चीज डेवलप होती है। जब आप पैदा हुए तो आपको बोलना नहीं आता था, है ना? तब आपको एक ही भाषा आती थी, रोना। राइट? आप बताओ कि एक ऊपर वाला भी टेस्ट लेता है। ऐसे लोग आपकी टीम में, मैं सुनील जी आपकी जो इमोशन है इसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम ये डेवलप कर सकते हैं। जैसे उसमें उसके लिए हमें थोड़े पेशेंस रखने हैं हमारी टीम को ग्रो कराने के लिए। जैसे जब दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे मेच्योर हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी भी होंगे, है ना? हर हर और कुछ यंग लोग भी होंगे। दोस्तों जब किसी के यहाँ छोटा बेबी बेबी पैदा होता है ना, तो वो 6-7 महीने रोते रहता है, उसका सोने का भी पता नहीं, वो रात को भी उठ जाएगा 1 बजे 2 बजे, है ना? इरिटेट हो गए हम कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं। कई बार बंदा पूरा दिन जॉब करके आया है ना, अपने काम से आया और रात को भी बच्चा सोने नहीं देता, तो क्या वो उठ के उसको मारने लग जाता है कि चल भाग जाइए, तेरे को नहीं आता, तेरे को कोई बात करनी नहीं आती, तेरे को सेंस नहीं है? क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। ओके। तो दोस्तों इस वो एक्चुअली जो लोग माँ बाप हैं उनको पता है कि वो 6 से 7 महीने या 1 साल पहला है, वो उनको बहुत ही उनमें पेशेंस आ जाते हैं, है ना? आते हैं या नहीं आते? जो बंदा किसी की बात नहीं सुनता, जब वो उसकी शादी नहीं हुई थी, है ना, उसके घर वालों को भी उसको कभी डांटना होता तो वो खाने के टेबल पे डांटते हैं, क्योंकि तब भाग नहीं सकता वो, है ना? तो वो बंदा जब उसको बच्चा रात को सोने नहीं देता, तो वो उसमें पेशेंस डेवलप होते हैं। तो एक्चुअली भगवान आपको टेस्ट करता है कि आप माँ बाप बनने के लायक हो या नहीं हो। राइट? सेम उसी तरह से दोस्तों जब हमारी टीम के कुछ लोगों को नहीं आता, वो हमें उनको हमें डेवलप करना है, उनके साथ हमें डिस्कस करनी है, उनकी जो वो प्रॉब्लम है उसको डेवलप करेंगे, तब इसी को लीडरशिप बोलते हैं। राइट? ओके। तो क्योंकि एक मैसेज है, नए लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं आपको हमारे जीवन से क्या लेना देना। तो दोस्तों इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप डायरेक्ट बिजनेस की बात करते हैं। मैंने क्या बोला? आपने उम्मीद नहीं रखनी है ना? मैंने उसके बाद क्या बोला? हमने सिमिलरिटी ढूंढनी है, हमने उनकी तारीफ करनी है। दोस्तों पहली मीटिंग में हमने सिर्फ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। राइट? तो उस रिलेशन को जिस तरफ वो जाता है वो अपने आप ही लोग आपको, उसके बाद दोस्तों आजकल तो बहुत अच्छा है, पैसिव वर्किंग भी हो जाती है। आपने नंबर सेव किया, उसके बाद स्टोरी डाल दी, वो लोग खुद ही पूछ लेंगे, जिसने पूछना होगा। आजकल तो बिल्कुल सिंपल है ना, नंबर ऐड करो, स्टोरी डालते रहो। राइट? तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं, हम आगे चलते हैं। अब बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे अभी एक सवाल अभी अभी जैसे बोला कि मेरे जीवन से क्या लेना देना, जहां जाती वही लाइन लगनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, अलग अलग सवाल हो सकते हैं। मैं आपको एक बात बोलूंगा
कि दोस्तों किसी भी काम को जब हम लगातार करते हैं, रिपीट करते हैं, तो आप धीरे-धीरे उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, किसी भी काम को आप लगातार करते हो, तो आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हो। अगर आपने ये 5 काम कंटिन्यू किए, रिपीट करते हुए किए, है ना? तो आपके पास दोस्तों लोगों की बहुत अच्छी भरमार हो जाएगी। आपके पास लिस्ट आपकी कभी खत्म ही नहीं होगी, राइट? उसका दोस्तों सबसे बढ़िया बात क्या है, आप लगातार करिए। लगातार करते-करते आप कब एक्सपर्ट हो जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो कार ड्राइव करते हैं? वैसे स्टूपिड सवाल है, मोस्टली लोग आजकल कार ड्राइव कर लेते हैं। आजकल लेडीज़ चाहे सब लोग कार ड्राइव करते हैं। लेकिन मैं मतलब फिर भी पूछना चाहूँगा। मैं सबसे पहले मैसेज सुभाष जी का है, बिल्कुल। ओके, तो आप लोग कार ड्राइव करते हो। तो दोस्तों जब आपने पहली बार कार ड्राइव करी थी, है ना? तो आपने कितने हाथों से करी थी? कन्फ्यूज़ हो गए आप लोग? 2 नहीं, एक्चुअली 3 हाथों से करी थी। जो साथ वाला था उसने हैंड ब्रेक पकड़ी हुई थी, है ना? कि भाई जैसे ही ये घुमाएगा कुछ तो मैं पूरा खींच दूँगा। ऐसा ही हुआ था? है ना? ओके, राइट। तो जब हम कार ड्राइव स्टार्ट करते हैं, तो हम पूरा ऊपर चढ़े होते हैं गाड़ी के, ऐसे स्टीयरिंग पकड़ा होता है, पूरा डरे होते हैं, है ना? फ़ोन पे पकड़ते नहीं हैं और दिमाग में इतनी सारी बातें होती हैं, क्लच दबाना है, गियर दबाना है, और सिखाने वाले भी बहुत खतरनाक होते हैं। 20 की स्पीड तक पहला गियर है, जैसे 20 की जाएगा दूसरा जाएगा, वो सारी दिमाग में बातें चल रही होती हैं, तो हम मतलब बहुत डरे होते हैं। और कोई गड्ढा आ जाए तो हालत खराब हो जाती है, कोई गाड़ी आ जाए तो ऐसा लगता है यार। और सारी दुनिया किसी आप गली में चले गए, सारी दुनिया आपको बोलते है गाड़ी निकल जाएगी, आ जा, तो आपको क्या लगता है? नहीं निकलेगी। सारी दुनिया को लगता है सड़क बड़ी है, हमें लगता है सड़क छोटी है, गाड़ी बहुत बड़ी है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसा ही, यस का मैसेज आया, बिल्कुल ऐसा होता है। क्योंकि दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, राइट? ओके, तो दोस्तों जैसे-जैसे आप वो ड्राइव करते जाते हो, तो धीरे-धीरे आप एक्सपर्ट होते जाते हो। धीरे-धीरे आपका जो स्टीयरिंग है वो ऐसे रिलैक्स हो जाता है, आप ऐसे पीछे बैठ जाते हो। फिर एक टाइम के बाद एक उँगली भी आपकी ड्राइव करती है, क्योंकि आपने उसको कर करके अपनी सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स कर लिया। आपने इतना कर लिया उस काम को, गाड़ी को इतना ही चला लिया, अब सामने वाले गड्ढा आ गया, गाड़ी आ गई, ये बोले और कहे कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं देख लूँ। क्योंकि आपने गाड़ी इतनी चला ली है कि आपको अब सब पता है। अब सब लोग बोलेंगे, गाड़ी में बैठा हुआ आपके साथ वाला बंदा बोलेगा, गाड़ी यहाँ से नहीं निकलेगी। आप क्या बोलोगे? निकल जाएगी, है ना? फिर आपको इंच-इंच में निकालने में मज़ा आएगा, है ना? कभी-कभी बहुत सारे लोग इस चक्कर में रगड़ भी देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कॉन्फिडेंस जो है, वो आपका ग्रो इसलिए करता है क्योंकि आपने ये काम को बार-बार किया। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे, गाड़ी ड्राइव करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है सीखने का? तो वो क्या बोलेगा? रोज़ 15 मिनट चलाओ। यस और नो? यही बोलेगा वो। ऐसा नहीं बोलता ना कि एक ही दिन में मतलब आज तुमने एक पास वाला जो पेट्रोल पंप है, उसमें से गाड़ी को फुल करके जितनी बार भी लगे आज पूरी की पूरी गाड़ी चला दे। ऐसा तो नहीं बोलेगा। वो यही बोलेगा क्योंकि रोज़ बार-बार जब होगा, तो धीरे-धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप फ़ोन पे कॉल करते-करते कब आपका गियर चेंज हो गया, कब रेस बढ़ गई, कब क्लच हो गया, पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो धीरे-धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। राइट? तो सेम दोस्तों, जब आप इसको इन 5 चीज़ों को बार-बार करोगे, वो धीरे-धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएँगी और जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएँगी, दोस्तों आपको पता ही नहीं चलेगा आप काम कर रहे हो। सीसी कब कर दिया, कब कब आपने बात कर ली, कब आपने प्लान कर दिया, ये आपकी रूटीन का हिस्सा हो जाएगा। जैसे आप खाना खाते हो, जैसे आप पानी पीते हो, चाय पीते हो, वो आपको काम नहीं लगता। सेम उसी तरह से दोस्तों, ये बिज़नेस भी आपको काम नहीं लगेगा अगर आपने इसको कंटिन्यू किया। राइट? तो दोस्तों मेरा टाइम इसके साथ ही 3 मिनट हम ऊपर जा चुके हैं। तो क्या आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? हम इसके ऊपर आप अगर मैसेज में करेंगे तो बहुत अच्छा, और कोई अगर इम्पोर्टेंट सवाल आपका जल्दी-जल्दी है तो मैं इसका आंसर एक आध का दे सकता हूँ। ओके, मार्क्स भी मिलने लगे 10/10। ओके, ओके। तो मतलब आज का सवाल नहीं है कोई? तो दोस्तों ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा। अ, 7:40 तक सेशन को चलना चाहिए, फुल टाइम है। अरे! ये तो मुझे पता ही नहीं था। ओके।
थैंक यू। तो मतलब अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आई थिंक एक बार रिपीट करना। ओ, तो दोस्तों मुझे मैसेज आया अभी कि पांचों के पांचों जो पॉइंट है एक बार आप रिपीट करना। दोस्तों मैं तो रिपीट नहीं करता, ये मेरा नेचर है। मैं आपसे ही पूछूंगा, पहला क्या था? तभी तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब भी हम मीटिंग में बैठे डायरी लेके बैठे। डायरी का फुल फॉर्म पता है आपको? डियर आई ऑलवेज रिमाइंड यू, राइट। जब भी आपने कुछ लिखा होता है वो हमेशा आपको रिमाइंड देता है। जी। ओके ग्रेट, लोग लिख रहे हैं भैया, जो जिन्होंने जानना था वो देखिए लिख रहे हैं सब। तो हमें सिर्फ चीजों को सुनना नहीं है, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो लाइफ में बढ़िया चेंज आ जाएंगे, राइट। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया आप लोगों के साथ सुबह सुबह बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।